जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। यह क्लास आपके 75 नंबर की यानी इम्पोर्टेंट क्लास बनती है, जो कि जीके और जीएस की जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और 101% आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो एक बार इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। ये ध्यान रखना कितने नंबर की वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये क्लास कितने नंबर की, मात्र 6 मिनट आप क्लास लेके 175 नंबर क्लियर कर सकते हो। यहाँ से कितने नंबर, 75 नंबर। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उस देश का नाम बताना है और कितनी सीमा लंबी साझा करता है वो भी। तो कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। सीमा कितनी साझा करता है? तो ये करता है 4096। आगे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो इन दोनों में से किसको करता है? इन 4 ऑप्शन में से तो ऑप्शन नंबर बी यानी लक्षद्वीप को और मालदीप से, ठीक है, अलग करता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाब श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह की सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो वो कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका नाम होगा रोहताल दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु घाटी नदी द्वारा किया गया है? उसके बारे में बताना है। तो वो कौन सा होगा? बाराला चल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण को कह सकता है, क्या कह सकता है? गैस एवं द्रव में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करेवा गठन का समर्थन करता है? उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो कौन सा करता है? कश्मीर हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? वो यानी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उसका नाम क्या है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? उसका क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से, यानी कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? सही और सटीक उत्तर होगा। एक बार इसे लाइक जरूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। कौन सी है? तो पहले तो दल झील नहीं होगी, इस झील का नाम क्या होगा? तो इस झील का नाम को पता होना चाहिए, डल होगी। दल नहीं होगी, डल झील नाम है उसका। थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भी क्लियर हो चुकी है। तो कौन सी है? सांबर झील। ये कहाँ है सांबर? ये सांबर है कहाँ पर? जयपुर। जयपुर यानी जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ जिला है, उसका नाम है जयपुर। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो आपको बताना है। तो कन्नड़ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? उसके बारे में बताना है। वो नहीं गुजरता है कौन सा? वो है ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो फिर कितने राज्य गुजरते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा से सभी को पता होना चाहिए कि 8 राज्य गुजरते हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर
गुजरती है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किस जहाज को कहा जाता है? वो जहाज का नाम क्या है? INS। आगे विराट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, 5 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? ममता बनर्जी, यानी कितनी बार बनी है? तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। जगदीश धनखड़ कौन है? भारत के उप राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं? ये राजस्थान के निवासी है, राजस्थान के शिखर जिले के। कहाँ के निवासी है? तो राजस्थान के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा होगा वो होगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा स्थान है? इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी और दे दूं मैं, जैसे कि उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभ का मेला पड़ता है। किसका? कुंभ का। कितने वर्षों में पड़ता है? 12 वर्षों में, यानी 12 साल में कितनी बार पड़ता है? एक बार पड़ता है। कितनी बार पड़ता है? एक बार पड़ता है 12 साल में। तो ये कहाँ होता है ब्रह्मा जी का मंदिर? पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर। सोमपुर बिहार, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुओं का मेला पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? सोमपुर। सोमपुर कहाँ है? सोमपुर में पड़ता है। कहाँ है? किसका मेला पड़ता है? किसका? पशुओं का। कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार के अंतर्गत। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।